ये कंप्यूटर स्क्रीन से भी मतलब ये जो डिस्प्ले है सीआरटी स्क्रीन से ही पता चल रहा है कि ये बहुत पुरानी बात है मतलब। वो चाहता है कि भाई इंडियन आर्मी को सुपर सोल्जर्स हम प्रोवाइड करें। उसको बोलता है कब्बू जा, तेरा टाइम आया नहीं है। शर्वरी पता चलती है कि उसकी बहन है और रणबीर कपूर उसका फादर है इवेंचुअली। पर एक मिनट भाई, वो तुम्हारे अड्डे पे है, तुम क्यों मास्क पहन के आए हो? अगर तू ध्यान देगा तो यहाँ पे घर में शील्ड्स रखी हुई है व्हाइट कलर की, तो मतलब यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है कुछ। और एंड में विलन आलिया को भी विलन दिखाओ आप। ये मतलब ये छाती में गड़ सकता था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। हेलो गाइस, ये है संजय। ये है मिहिर। और आज हम डी कोड करने वाले हैं अल्फा के पूरे ट्रेलर को। और हम इसके बारे में मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, हर एक पिक्सल हर एक सीन को लेके। तो मिहिर हाँ शुरू करिए। जी, तो आज हम एक्चुअली ये देखने वाले हैं। अब मूवी जो भी है, हिट है फ्लॉप है, उसके हम नहीं जा रहे, हम बस डिकोड कर रहे हैं कि इन्होंने क्या स्टोरी सोची होगी। ठीक है, तो एक एक करके प्ले करते हैं। तो पहले प्ले करें संजय। अब बस ये पहले सीन पे ही पॉज कर लेते हैं। तो इस पे जो हमारी पहले तो ही बात हुई, तो तू कुछ बता रहा था इस सीन के बारे में, बता। हाँ तो अगर किसी ने वो अमेजन पे सुपर हीरो एक सीरीज है द बॉयज अगर देखी हो, तो अभी रिसेंटली जो उनका लेटेस्ट सीजन था तो उसके अंदर होमलैंडर के बारे में जब उसका जो पास्ट बताया गया था तो उसको एक एक केज के अंदर दिखाया गया था, बिकॉज वो एक सुपर हीरो था, बॉय था, तो उसको उस केज में डालना था। तो अगर आप देखोगे तो उसे इस मतलब ये जो शायद आलिया भट्ट जब का, वो बच्चा था जो। हाँ जब वो बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, तो इस उसको एक केज के अंदर रखा गया था, बिल्कुल इसी तरह का केज था। हम्म। पर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो शायद ये आलिया है और इसको भी एक ऐसे केज में रखा गया है जो हम्म। मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमेडिक है, मतलब क्योंकि आलिया भट्ट कोई सुपर हीरो कैरेक्टर तो नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा है। हाँ हम्म। उसको इसके अंदर रखने में मुझे तब समझ में आता, मतलब आई डोंट नो उसकी स्टोरी क्या है अभी, मतलब क्या दिखाने वाले हैं वो। अगर वो एक बहुत ही मतलब एक प्री मेच्योर बेबी होता तो उसे इस तरह की चीज में, मतलब उसके पास कोई सुपर हीरो पावर है क्या, मतलब वो भाग जाएगी यहाँ हम्म। से और आंखों से लेजर निकालेगी। तो ये मेरे को एक तो कॉपीड है ऑब्वियस सी बात है, और ऊपर से बहुत ही ज्यादा मतलब आउट ऑफ स्कोप लग रहा है इस मूवी इस कैरेक्टर के हाँ, हिसाब कि से। उससे कुछ खतरा नहीं है, तो ऐसा क्यों उसको बंद करके रखे हो? हाँ बराबर तो है। और वो ये भागे, तो वो बच्चा है, भागेगा थोड़ी, तो उसको ऐसे पिंजरे में हाँ रखा ही क्यों है पहले मतलब तो? तो ये मतलब दिखाने के लिए कि मतलब हम मतलब बहुत ही मतलब एक डिफरेंट वाइब देना चाहते हैं, तो जस्ट हम्म। दिखाने के लिए आप एक आउट ऑफ स्कोप कोई चीज को डाल दो ना, वो बहुत ही अजीब लगती है। मतलब ये कोई डरावना नहीं लग रहा ना, मतलब हम्म। कुछ ये बस कुछ समझा पा रहा है, बस ये ऐसे है मतलब कि हाँ यार हमें बड़ा कूल लगा था द वॉइस में, हमने हम्म। देखी थी, मतलब राइटर या डायरेक्टर को ऐसा लगा होगा, उन्होंने कहा कि अरे हाँ इसको इसमें भी डाल देते हैं, मतलब कूल लगेगा थोड़ा सा। तो वो ये एक मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा हाँ है क्योंकि इसमें वो सुपर सोल्जर वाली बात कर, अब या तो इस पे एक्सपेरिमेंट कर लिया है उन्होंने। हाँ ठीक है। और वो शायद बाहर के एरिया से, ये पूरा ग्लास बॉक्स है ना, ग्लास का है ना हाँ पूरा। ग्लास बॉक्स है, हाँ, फिर तो यहाँ पे शायद वो बाहर की एक चीज़ों से, वो बोलते हैं ना कि कंटेमिनेटेड ना हो इसको। हाँ हाँ तो वो शायद मुझे वो लग रहा है कि इसलिए उसको रखा होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ मतलब कुछ तोड़े किया है, बट मुझे लग रहा है कंटेमिनेटेड ना हो। जो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, वो चाहते हैं अभी के लिए वो बाहर की चीज़ों से कनेक्ट ना हो, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। मेरा ये हाँ थॉट था। ये भी हो सकता है, ये भी हो हम्म। सकता है, मतलब हाँ उस आगे के सीन्स में हमें पता चलेगा कि ये क्या ओके करना ओके। चाह रहा है, तो हाँ, पॉज। पहले तो यहाँ हाँ यहाँ तो नामकरण हो रहा है। हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नामकरण जानकी, नामकरण हो रहा है, ये बोल दो अब। हाँ कि जानकी इसकी माँ है, तो मतलब इस कैरेक्टर का नेम जो आलिया मतलब शायद जो आलिया भट्ट है उसका नाम सीता सीता बोला होगा, गया हाँ। है। ठीक है। और यहाँ पे गौर करना सब, कि बॉबी देओल यंग दिखाया है। ठीक है। हाँ अब पहली बात, मुझे लग रहा है कि अगर उसको यंग दिखाना था तो थोड़ा सा उनको डी एजिंग यूज़ करनी थी और दाढ़ी नहीं रखनी थी। सही ठीक है। सही अगर किसी ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी है तो देखा होगा कि कैसे उसमें उसके पुराने सीन्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया उसको यंग हम्म, बताने के लिए। तो सही इसमें उसको काफ़ी हद तक वो बना सकते थे इसका। ठीक है। हम्म, बट ऐसा दिखाया है इसमें। एक और शॉट आता है एक और एक्टर का जो यंग दिखाया है, वो आगे बात करेंगे इसमें। एक एक शॉट पीछे लेना थोड़ा, जब वो बॉबी देओल घूमता है, मुझे बस वो देखना है कि वो पास्ट का है, क्योंकि इसमें, हाँ बस थोड़ा पीछे जब वो अच्छा घूमता है, रेनकोट में होता है और घूमता है। हाँ। मुझे पास का नहीं है, ये हाँ, वो करंट लग करंट ही है। ओके, रहा मुझे वो दाढ़ी से ही इसीलिए उन्होंने ब्लैक दाढ़ी और है। वाइट दाढ़ी है सबसे वो। दिखा रही है ना यहाँ पे, मतलब हम्म। बहुत क्लीशेड रखा है कि हाँ वहाँ पे सफेद, वहाँ पे ब्लैक बूढ़ा दाढ़ी थी बूढ़ा तो है वहाँ तो वाइट दाढ़ी हो गई, हाँ हाँ, भाई वहाँ भाई व्हाइट भाई। करी तो सफेद हो गया, सही। हम्म। पॉज करना। ये तो भाई मुझे लगा सस्पेंस छोड़ेंगे इसमें दिखाई दिया कि मैं ही हूँ भाई।
हाँ ओके पॉज कर। वो जो पीछे जो फ्रेम थी लड़की वाली, हाँ प्ले कर। हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉट है, मुझे मतलब मैंने ये थियरी ऐसे सोची थी कि शायद ऐसा होगा यहाँ दो बच्चियाँ होंगी, ठीक है, और उसमें से एक को वो ले जाएगा और ये दूसरी बच्ची है एक्चुअली जो वहाँ पड़ी है, पड़ी ठीक हुई है, है। मतलब जो सीता जो रोल है आलिया भट्ट का, उसको वो ले गया और ये एक और बच्ची है जो यहाँ पे है, पड़ी ठीक है, है, और सही। वो भी मैंने थोड़ा थियरी सोची है कि किसकी होगी ये बच्ची, ठीक है, तो वो आगे बात करते हैं उस पर, ठीक है। ठीक है। ओके तो ये वही आलिया भट्ट है ये जो है, ठीक ये है। कौन सा कैरेक्टर है, मैं बस ये समझना चाहता हूँ हाँ ये। पॉज, हाँ हाँ वो थोड़ा सा पीछे ले तो अब दिखेगा वो पर्सन कौन है, एक्टर है कौन है। हाँ हाँ ये मुझे लग रहा है उसको डॉक्टर है और कुछ उसमें इंजेक्शन डालने के लिए है ना, थोड़ा उसको वो नहीं फनी तरीके से कुछ कर रहा है ताकि वो इंजेक्शन सही सही। अच्छे से ले ले। थोड़ा मतलब पॉजिटिव एनर्जी डाल रहा है, डराना, मतलब मुझे हाँ ऐसा लगता है शायद वो क्योंकि इस पूरी जगह से डरी हुई है, तो वो ये शायद एक ये कैरेक्टर है जो थोड़ी सी एक नहीं नहीं, पहली पॉजिटिव। पहली बात तो डरी कैसे होगी क्योंकि वो तो बचपन से ही वहाँ है ना, बच्ची थी नहीं तब से, समझ। नहीं, मतलब ज्यादातर जो आसपास उसके सोल्जर्स होंगे, मतलब जो इसके लिए काम करते हैं ना, नहीं नहीं, बॉबी देओल मुझे के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डॉक्टर है जो भी इंजेक्शन जो भी उसको दे रहा है, तो वो समझ जैसे उसमें नहीं होता गुस्से में वो अलग रिएक्ट करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, इस तरह का कुछ होता है सीन। किसमें था, एक ऐसी मूवी में था कि तुम्हारे अंदर क्या है वो उसको, कैप्टन अमेरिका। अच्छा ओके। हाँ कैप्टन अमेरिका नहीं था कि तुम्हारे अंदर जो है वो उसका बेस्ट निकालेगा या वर्स्ट निकालेगा। जो वो सिरम जब देता है तो वो इसीलिए वो दिखाते हैं कि वो जो रेड स्कल जो था वो क्यों बना था, वो भी सेम सिरम से बना था इसलिए, ठीक है, बट सही। उसके अंदर की बुराई हावी हो गई उस पर, तो इसी तरह मुझे लग रहा है उसको पॉजिटिव कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे सीन में यहाँ पे लग रहा है जैसे ये इतने टाइम से, मतलब अगर उसको किडनैप कर लिया है, मतलब हम्म आलिया भट्ट के कैरेक्टर को, और वो ये इसके मतलब इसकी एक बेन है, मतलब बॉबी देओल की, जहाँ पे छुपा के रखा हुआ है उसने। और हम्म ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सोल्जर्स होंगे, तो हम्म। ज्यादातर जो कैरेक्टर है बहुत सीरियस कैरेक्टर्स होंगे, हाँ डिसिप्लिन तो ये कैरेक्टर एक होंगे, जो अच्छा, थोड़ा। हाँ ये एक अच्छा हाँ, कैरेक्टर होगा उसका, पॉजिटिव एक दिखाएंगे कि मतलब ये अच्छा उसकी मदद कैरेक्टर कह सकते हैं, मतलब ये कि एक मतलब खुश मिजाज कैरेक्टर जिसके साथ वो ओपन अप हो रही है, मतलब ओपन हम्म। अप हो सकती है। वो ही कैरेक्टर, वो साइंटिस्ट ही होगा हाँ ये, जो और इसको इंजेक्शन लगाएगा थोड़ा या सा इसको थोड़ा जो। सा प्ले करके पॉज कर देना, थोड़ा सा प्ले कर और पॉज कर देना, पॉज कर दे तू अगर हाँ। देखेगा, थोड़ा सा पीछे लेके देखेगा जब वो लड़की दिखाई। हाँ, हम्म थोड़ा आगे, थोड़ा पॉज कर, हाँ तो देख तू मैंने जैसा बताया ना, वो उसको इंजेक्शन दे रहा है खुश हाँ हाँ हाँ। करके, ठीक है, प्ले कर। ये बड़ी दिखाई है मुझे लग रहा है जो अंदर खड़ी है हाँ, ना, अब यहाँ थोड़ी पे हाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी, है। थोड़ी बड़ी हो गई, हाँ, हाँ। और वो देख रहा है प्रोग्राम अंदर। और ये कंप्यूटर स्क्रीन से भी, मतलब ये जो डिस्प्ले हम्म है सीआरटी स्क्रीन से ही पता चल रहा है कि ये बहुत पुरानी बात है, मतलब 20 साल और पुरानी वही बात है। वो भी उसका भी शायद वो ब्लैक ही दिखाई है दाढ़ी उसमें भी। हाँ हाँ, इसमें ब्लैक ही है। हाँ हाँ ये देखा बस था। वो वही पीछे से दिखा दी ना उसको, हाँ पॉज। हम्म। हाँ अब यहाँ पे उसे धीरे धीरे बड़ा होते हुए दिखाया हाँ जा रहा और है कि मुझे लग रहा है ये मतलब। पीछे जो लेटर्स लगा रही है ना वो कुछ है, मतलब कुछ पीछे जो लेटर्स तूने अगर देखे उसके, हाँ हाँ ये ये कुछ वो बना रही है, यहाँ से निकलने का नक्शा कुछ बना रही है, ऐसा कुछ तो शायद मुझे लग रहा है शायद। इसमें पहला पॉइंट तो ये था कि जो बताया कि ये मतलब भागने के जो प्लान है शायद उसको बना रही है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर भागने का प्लान बनाएगी वो तो देख लेंगे ना वीडियो में कि ये कुछ मतलब ऐसे छुपा के हाँ क्यों हाँ रखेगी क्योंकि वो उसको। कैमरा में वो देख रहा है वो हाँ बॉबी देओल, वो हाँ हाँ। तो सामने से भी देख लेगा ना, अगर इसको बंद करके रखा हुआ है कहीं पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने कोड करके कुछ चीजें ऐसे लिखी हुई हैं कि उसको वो जगह याद रहे, मतलब बाहर की वो आवाजें जो सुन रही होगी, या हम्म बाहर के मतलब पक्षियों की आवाजें, कैसा मौसम रहता है, शायद उन चीजों को वो किसी तरीके से यहाँ पे लिख रही है कि वो वापस यहाँ हम्म पे आ सके, कि अगर उसे कभी इस जगह में मतलब बॉबी देओल को या किसी को पकड़ने की जरूरत पड़े तो। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। ओके ये वही है, बड़ी हो गई, ठीक बड़ी है होगी बड़ी हो फ्रस्ट्रेट। गई, हाँ। अब अब ये वाला जो उसका ट्रेनिंग का मोन्टाज है, मतलब जहाँ पे उसको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, ओके। हाँ तो इस सीन को देख के देखो, मैं मतलब ऑब्वियसली मतलब एक बेसिक सा सीन है कि उसको ट्रेनिंग मोन्टाज मिल रहा है, पर अगर ये देखा जाए तो मतलब ये ट्रेनिंग से ज्यादा मतलब ना एक एक उसको पीटने का एक तरीका लग रहा है कि भाई मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है। मतलब एक दो तरह से चीजें होती है, मतलब कभी भी इस तरह से मजबूत अगर। मजबूत बना रहा है उसको हाँ, मार मार के। मजबूत बनाना मतलब दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, या फिर आप उसको मारते हो, इतना मारते हो कि वो खुद से ही अंदर से होती है कि भाई मेरे को अब इसको मारना है। तो वो पर शायद ये इसके अंदर डाल रहा है कि भाई मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं तुझे मारूंगा, और उस मार से बचने के लिए तुझे मेरे से ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, जो हमें आगे के सीन में दिखाई देगा, जो हमें समझ। मैं तेरे को एक चीज़ इसमें बताता हूँ, पॉज रखना। पीछे तो देख डम वो जो उठाने का रखा है सब चीज़ें, वो हाँ टायर वायर लगा के रखा है, ठीक है। वही वही, हाँ अब मैं बोल रहा यहाँ हूँ ये पे। फैसिलिटी मतलब इतना वो है कि ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि इतनी बड़ी जगह है तो। वही
वही क्योंकि वो मतलब सब उसने काफ़ी लोग ने यही सवाल किया कि भाई तुम टायर, वो पंचिंग के लिए टायर लगा के रखे हैं, मतलब क्या रीज़न है, तुम प्रॉपर उसको बॉक्सिंग का वो सेटअप दे सकते हो उसके अंदर। नहीं, मुझे मुझे ना ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये इसके अंदर कमी है। ये ना इन्होंने ज्यादा रॉ करने की कोशिश करी है, मतलब तो देखेगा ना, मतलब कि एक पॉइंट पे तो वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई इसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, कैमरा लगा रखा है भाई, सीआरटी स्क्रीन है, ऐसी जगह पे छुपा के रखा है जहाँ पे इसे कोई पकड़ ना सके। और दूसरे ही पॉइंट पे उसने ऐसे मतलब कि हाँ भाई ये लोहे पे लात मार, ये अगर तो पीछे इसका पंचिंग बैग भी देखेगा तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पुराना रशिया रशिया से उठा के लाया हो, मतलब 100 साल पुराना। फिर उसके बाद ये टायर हो गए, ठीक है। तो ये अपने मतलब कभी कभी मुझे मतलब इस मूवी में ये लग रहा है कि जो डायरेक्टर है ना वो ही क्लियर नहीं है कि मैं इस सेटअप को, इस पूरे मतलब जो ये पूरा जो इन्होंने ये बैकग्राउंड में सब कुछ दिखाया, इसको या तो रॉ रख दूं, या तो इसको मैं प्रॉपर एक वैसा बनाऊं, क्योंकि भाई इसने सोचा ही देख, था कि मैं इसको डायरेक्टर का तो मैंने चेक किया, वो अच्छा है, उसका विजन अच्छा है, रेलवे मैन हाँ तूने का देखी है तो। पर हाँ मेनली यही है कि प्रोड्यूसर का ही वही जो हम्म बोले वो फाइनल। वही वही मतलब वो अच्छा लगे, मतलब ये थोड़ा सा ना दिखने में कूल लग रहा है, तो वो कूल के चक्कर में वो चीजें डाल दो, टायर हाँ, डाल दो, ठीक है, इतने बड़े बड़े मतलब ये पीछे जो बड़े बड़े डंबल्स हैं ये डाल दो, मतलब वेट्स हैं देखने में। वही वही वही। आगे देख। आगे चलते हैं। हम्म। हाँ, ये अब तो ये वही हमारा कैरेक्टर एंट्री आ गया, एंट्री हुई है, बड़ी हो गई। एंट्री है। अब यहाँ वो ऐसा कुछ बोलते हैं, सीता लंका खुद जलाने है ये इस बार, ठीक है। हाँ, हाँ, ये मेरे को लग रहा है ये शायद एंड का है, वही। जहाँ पे कैमरे में खुद से बता रही है, मतलब उसको पूरा टाइम कैमरे पे रखा गया था, तो अब वो खुद कैमरे को कैमरा को दिखा ही के बता दिखा के बता रही है, हाँ, कि मैं आ गई कि हूँ, भाई मैं मतलब अभी आ गई हाँ। हूँ, अब मैं इसको पूरा जला और दूंगी। ये मुझे लग रहा है फाइट के बाद का है, ये सीन भी फाइट हाँ, के बाद का है, जो फाइट वो कर रही थी ना अभी वो अभी ना इस। अभी हाँ एक एक चीज और ध्यान देना है, इसका जो अल्फा जो बना हुआ है ना, ये कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इस पे हाँ, ध्यान देना, ठीक है। अभी इसकी पोजीशन देखना, ये पोजीशन इसकी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, अगर मैं घाव ऐसे के खड़ा नीचे, हूँ, घाव के नीचे, ठीक हाँ। है, घाव के नीचे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, हम्म। इस तरफ पे नहीं दिखा रहा, वो इस तरफ पे दिखा रहा है, अगर आगे आप की साइड दिखा रहा है, हाँ। ठीक है, अभी देखना आगे हुआ, ठीक है। अब ये शायद यही वो जगह है, शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता। और अगर इसका इसका तू बैकग्राउंड मुझे बता, नहीं मतलब ये हम्म। देख, अगर बैकग्राउंड ये रियलिस्टिक लग रहा है या ये सब वीएफएक्स है, उसका मैं रीज़न VFX? बताता हूँ। इनकी इनकी हर फिल्म में क्या होता है, जैसे एक वो टाइगर 3 थी, और इवन पठान, दोनों में जब हम्म वो एक में टाइगर उसको बचाने जाता है, एक में पठान इसको बचाने जाता है, ठीक है, टाइगर को। तो हम्म दोनों में तू लोकेशंस देखेगा ना, वो अजीब सी लोकेशन लगती है कि भाई ये है कहाँ, पहाड़ वही के पहाड़, पहाड़ के, जबकि ये लोग जा सकते हैं, इनका जो बजट है पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये हम्म जाके रियल लोकेशन, जैसे मैं वॉर 1 स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ओके वॉर 1 के एंड का जहाज़ वाला सीन नहीं बोल रहा हूँ, वो गए हैं वहाँ पे, शूट किया उन्होंने, बर्फ़ में गाड़ियाँ दौड़ाई, ये किया, ठीक है। पर जो उन्होंने जो वो रास्तों पे भाग रहे हैं, स्ट्रीट्स पे भाग रहे हैं, जो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक, वो अच्छे लिए क्योंकि वो वहाँ जाके लिए है, ठीक है। हम्म। उन्होंने वो वीएफएक्स से नहीं किया, नहीं हम कहीं भी स्ट्रीट दिखा के वीएफएक्स कर देंगे। तो वो वॉर 1 उस हिसाब से बहुत अच्छी थी, वॉर 1 जब आई थी, ठीक सही है। यहाँ तो अब ये क्या हो गया पता है कि क्या दिखा, और ये एंड का ही है, ये भी जो ब्लास्ट हो रहा है ना, हाँ, ये सब एकदम एंड में है, बोले लंका जलाने, ये लंका लंका जल जलाने गई, वाला हाँ ही ये। है। सही सही सही, ठीक है, तो ये तो मतलब मैं पर मतलब पहले ये बेटर लंका है आदि पुरुष से, पर हाँ ये ये बेटर मतलब लंका है। फर्स्ट टाइम पर ही ये समझ में आ रहा है, जैसे ये बॉक्सेस देख के, मतलब इनमें कोई लाइट नहीं है, कोई शेड नहीं है, मतलब। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत ही मतलब कोई सड़क नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बस ऐसे ही मतलब सिर्फ 3D में ऑब्जेक्ट्स डालनी थी तो उन्होंने डाल दिया, इस पे थोड़ी डिटेलिंग पे इन्होंने काम किया है। पर आउटसाइड दिस सीन यहाँ पे पूरा ये वो ऐसे पूरा लगता है उन्होंने वो मतलब छोड़ दिया कि भाई उस साइड कुछ देने की ज़रूरत नहीं इतना ही डिटेलिंग। नहीं है, मतलब हम दिखाना यहाँ चाहते हैं तो यहीं देखो, यहाँ पे मत अभी देखो। ब्लास्ट होने के बाद पॉज करना ना, तो मैं दिखाता हूँ तेरे को, हाँ देख, अब ये अंदर का दिखाया ना, हाँ वो सीन हाँ इसके पहले आएगा, जो वो कैमरा में बोलती है ना, उसके भी पहले आएगा वो हाँ, सीन। उसके पहले आएगा, सही बात हाँ, सही बात। प्ले कर। अब पहली बात देख, एक एक सिंपल चीज़ है, हाँ, इनको जिसने भी ट्रेनिंग दी है, ठीक सही है, जिसने भी ट्रेनिंग दी है, उड़ के आ रहा है, धूल उड़ रही है हम्म। नहीं, ये आंखों। धूल नहीं है, ये वो स्मोक चल जो बॉम्ब भी है। उड़ रहा है, आंखों पे कुछ नहीं पहना है देख, सही, हाँ, आंखों में कुछ नहीं पहना है, अबे तुम पूरा मुंह खुद। ढक दिया पर हाँ, आंखें आंखें स्मोक खुली बॉम्ब हैं। फेंक के खुद ही लेनी है कि अंदर आंखों में हाँ, लेना है, क्या है। नहीं, ये भी हो सकता है शायद आलिया ने करा हो, बट एटलीस्ट तुम इतने ट्रेंड नहीं नहीं अगर नहीं, पीछे देख तू, एक स्टेप पीछे जा तू जरा, एक स्टेप पीछे, प्ले कर, पॉज कर, हाँ। ये देख, ये सामने से दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम्म, दौड़ ही क्यों रहे हो, अगर उसने वो फेंका है तो तुमको बचने का वो ट्रेनिंग होना सही चाहिए ना, बात है, सही। कि या छुप फिर के मारना है। कोऑर्डिनेटेड नीचे झुक के मारो, क्राउच करो, मतलब हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा छाती तान के तुम उसको मारने के लिए आ रहे हो, मतलब ये पता है कि वही मार, और देख, और आगे आएगा, और इससे खतरनाक आएगा आगे एक्शन। पॉज हम्म, रखना कहीं पे, हाँ पॉज करते जा,
पॉज कर। हाँ अब थोड़ा सा पीछे ले, अब उसका वो कहाँ है ये देख, वो जो अल्फ़ा लिखा है, हाँ प्ले कर, अब यहाँ दिखेगा, पॉज करेगा तो पॉज कर, करते रहना करते रहना। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड। आएगा 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 आगे आएगा। आया था एक सेकंड में बस। एक फ्रेम के लिए आया था बट वो धुएं में ही वो छुप जा रहा है। हाँ ये रहा। हाँ ठीक है। हाँ। अभी भी अब इसकी तुम यहाँ पर से वो देखोगे तो ये अब हल्का सा ऐसा लग रहा है कि इधर से आके वो हल्का इधर चला गया है। वो इधर इधर था उस सीन में, अब इस सीन में वो इधर हो गया, तो ये कंटिन्यूटी एरर है। और भी दूसरा बोलता हूँ कि ये अब मुझे पहले लग रहा था कि वो पहले मारेगी फिर वो डायलॉग बोल रही है कैमरा में, पर कैमरा में उसने वो किया कि भाई आ जाओ, और फिर ये लोग आए, और मतलब क्योंकि वो घाव ताज़ा है तो मतलब वो उसमें भी लगा ही हुआ था, तो मतलब ये एंट्री के लिए भी उसको फिर वो हुआ है, और अंदर पहुंचने के बाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जो लैब जो भी लैब यहाँ पे हो रहा था, जो भी अल्फ़ा जो भी चीज़ है, जो भी ये सुपर सोल्जर के वो बना रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए उसको वहीं पे वापस आना पड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वही वही चीज हाँ जो मैंने शुरू में जो बात कर रहे थे ना, कि वो जो पेपर्स पे उसने जो लिखी हुई थी कुछ चीजें, जैसा लग रहा था वो शायद यही थी। और वो मुझे लग रहा है वो जो साइंटिस्ट जो था ना, जो उसको अच्छे से वो इंजेक्शन दे रहा था, वो ठीक कर रहा शायद था। थोड़ा सा उसको वो फादर डॉटर जैसा उसको दिमाग में आया होगा, इसलिए उसने उसकी मदद की होगी यहाँ से भागने में भी शायद। सही सही, हाँ ये हो सकता है। ओके, कंटिन्यू। पॉज कर पॉज कर। भाई ज़िंदगी में कौन एजेंट आके बोलता है हाय बॉयज़। देख, पहली पहली बात ये कि ये स्मोक है, ठीक है। आंखों में कुछ नहीं पहना। कुछ ठीक नहीं, है। बॉडी में कोई वेस्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल। सुपर सर पे हीरो है कोई भाई हेलमेट नहीं है। वो ठीक सुपर है। हीरो है। हाँ, टिपिकल बॉन्ड कैरेक्टर की तरह भाई, मतलब आओ बंदूक लो सर पे मार दो, मतलब ठीक है। भाई बॉन्ड, पॉज कर एक बार मैं बताता हूँ, बॉन्ड का भी अच्छा है। बॉन्ड का एक मैंने देखा था थियरी कि बॉन्ड हमेशा ऐसे नीचे से गोली मारता है, देखना जब भी उसका हाँ इंटर होता है वो कभी यूं नहीं मारता, ठीक क्योंकि है। यूं मारोगे सेल कहीं भी उड़ सकता है, उनको पता है। हम्म। तो ये इन लोग अब का इस सीन में अगर तू अल्फा को देखेगा तो अब अल्फा थोड़ा और ऊपर चला गया। वो अभी यहाँ पर था, अभी वो यहाँ से यहाँ धीरे पे धीरे चला गया, तो पिक्चर से निकल जाएगा अल्फा। पिक्चर से ही निकल जाएगा, सही बात है। हाँ पॉज करना, पॉज पॉज पॉज, बस ये जो उसने मारी गोली, ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा पीछे ले एक बार, जब वो गोली उसको पड़ी, इसको और स्लो नहीं दौड़ा सकते क्या यूट्यूब से? हाँ हाँ, दौड़ा सकते हैं सर। हाँ उसको प्ले और, कर। हाँ और हाँ अब पीछे ले, पॉइंट वेब एक स्पीड पे हम देख रहे हैं, द कैनेडियन लेड जैसे। पॉज, बस ये गोली। देख, अब उसको लगी साइड में, इसको भी लगी, ठीक है, पॉज कर। हाँ चालू कर बहुत मतलब है। सर, चालू कर सर। हाँ अब देख, वो झटके से यूं गिरा, वो भी झटके से सीधा ही गिरा, मतलब दोनों को क्या बोला कि उसको एंट्री देनी है कि दोनों यूं गिरना, और वो बीच में ही ऐसे आ गई। अरे भाई तेरे को जहाँ लगी है उस हिसाब से तेरा कुछ अलग ही होगा ना, तो कहीं अलग ही वही वही। जाएगा, ठीक है। और अभी देख पॉज, चालू कर, पॉज कर, थोड़ा कहाँ मारती है ये देखना है मेरे को बस। हम्म। हाँ चलो एटलीस्ट अब देख के मार रही है कि कहाँ मार रही हूँ मैं। पर उस तरफ देख के नहीं मार रही ना, एक ही हाँ तरफ देख के उस मार तरफ रही तो है, मैं ऐसे तो ही दो है। गोली है। हाँ हम्म। पर मुझे लगा तो इनको गोली पड़ी, ये इतने भी नहीं कि थोड़ा सा उठा के ऐसा कुछ कर ले। और ये सोल्जर्स हैं। ये भाई सोल्जर्स है, ये भी हाँ, और ये सोल्जर्स भी है। सुपर सोल्जर्स है शायद, जो बॉबी देओल ने ट्रेन की है पूरे। सही सही। हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट तो यही इस वाला है, सुपर सोल्जर वाला ये हाँ लोग। ठीक है, अब अगले सीन आ गया जहाँ पे हम्म। मोन्टाज दिखा रहे बाइक चलाते हुए का। ठीक है। ओके। ओके मतलब आर के की बाइक आर है वो, आर के इंडिया में कहाँ पे है? शायद से। राजस्थान तो आरजे होता है। हाँ जेके, ओके, इन्होंने जे के को मिक्स कर दिया, जम्मू कश्मीर को अच्छा अच्छा आर अच्छा। के कर दिया। ओके। ऋतिक इसकी मुझे तो इसका लगा है शायद आर के इसकी वजह से डाला आर होगा। के का नया स्टेट बना दिया नहीं ना, तो नहीं, राजस्थान। रणबीर कपूर की ओ वजह से। ओके, हाँ ये तो वो हो गया। अरे क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अरे कुछ बोलते हैं ना, कोई वर्ड है कोई। अरे यार। ये तो गजब नहीं नहीं नहीं। मेरे का अरे वो हिडन हिडन कुछ होता है ना मूवीज में, हिडन क्या बोलते हैं उसको? पीक डिटेलिंग। नहीं नहीं, पीक डिटेलिंग बोल सकते हैं, पर वो मूवी के लिए नहीं है, उसके हस्बैंड के लिए है, पर अरे यार, होता है एक वर्ड होता है, मुझे ध्यान नहीं याद आ रहा है, ठीक है मैं बताऊंगा अच्छा बाद में। तो प्ले तो ठीक है। कर। अभी आर के ये है J07 और A9 भी कुछ होगा, देखियो अगर आगे हम्म, देखेंगे तो, शायद उसकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ तो। पता नहीं अब क्या है, वही बाद में आएगा पीक डिटेलिंग भाई। पीक डिटेलिंग सही, तो हमने ही अभी पकड़ लिया आर के हाँ को। पॉज कर। हाँ। पहले पे तो अभी ए तू मतलब तू एक बार देख ध्यान से वो सीन वापस से। वही वही जब वही मैं बस वही दिखा रहा वो था। जब वो अजीब से एंड में जब वो पकड़ रही है ना, तो अजीब सी हो जा रही है, देखना वो जरा।
ये जाती है, गई मतलब गई ये गई गई, अब देखना पकड़ेगी तो अब देखना ये झटके से एकदम अजीब सी हुई। अच्छा वो लगा है इस सीन में, मतलब यहाँ पर तक वो बंदूक होगी शायद, वो भी मेरे को लगता नहीं रियल होगी, पर यहाँ पे वो एक सीजीआई के थ्रू उसके हाथ में आ गई है। वाईआरएफ को बोलो भाई 0.25 का भी ऑप्शन है यूट्यूब पे, या तो यूट्यूब पे ही मत डालो ऑप्शन। वही वही वही। ठीक है, अब यहाँ पर से पीछे पता नहीं किसी को शायद उसने गोली मार दी होगी, तो वो बेचारा बेहोश ऐसे उठाया। ठीक है, हाँ ऐसे करके अब यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, पीछे कुछ मार ही नहीं रहा उसको। हाँ, मुझे लगा शायद मार के फिर घूमी हो ऐसा कुछ। हाँ ये क्या हो है, सकता है। ये पॉज, ये चल कर हाँ ओके। कर कर, ये क्या मार रही है उसको, और मुक्का घूसा। मारा है। ओहो, घुसा घुसा घूसा, मार और दिया। देख चश्मे नहीं है उन लोग पे किसी के भी, वो अपने ऐसा हो गया कोई बोले कि भाई सब ने मास्क यहीं तक पहने हुए हैं। ठीक पर है। एक मिनट भाई, वो तुम्हारे अड्डे पे है, तुम क्यों मास्क पहन के आए हो? सही। वो तुम्हारे अड्डे पे तुमको वही मारने वही हैं, तो तुम्हारे तुम अड्डे क्यों मास्क पहन के घूम रहे हो सारे? पे। ओके। वाह, ये तू अगर पीछे देखेगा तो उसका अल्फा का दिखेगा तेरे को वापस। हाँ वो दिख रहा है, वो बार बार उसको दिखा रहे हाँ हैं क्या अभी जी, अलग ये अलग ही बार बार के, मैं अब तो अगर अल्फा ही ये हूँ। देखेगा तो मैं यहाँ पे एक ये दिख ऐसी रही है। सीक्रेट एजेंट हूँ जो टैटू लेके घूम रही है। और दूसरी चीज ये देख, यहाँ पे तेरा ये लैब। सारे वो सिरम सिरम हाँ, रखे हुए हैं, लैब का सीन है। और एक चीज तो ध्यान दे, यहाँ पे इसका वो दिख ही नहीं रहा, अल्फा ही नहीं दिख रहा। अपने कुछ प्रॉब्लम है क्या, जूम बूम हो सकता है इसमें? नहीं, जूम जूम तो कर सकता हूँ पर बट शायद नहीं दिख रहा, नहीं है नहीं है नहीं नहीं है दिख रहा है, मतलब नहीं है दिख नहीं। सकता है, ऐसा ऐसा तो कुछ अलग नहीं है। हाँ ठीक है, वहाँ अल्फा गायब हुआ। ओके, ये लैब उड़ा दी। ओ ये बुर्र, बुर्र, बुर्रा। ठीक है, स्पाई यूनिवर्स ठीक है, है। स्पाई यूनिवर्स, जिसका बहुत ओ अजीब सा ही हो, है। ये नाइकी के शूज की ऐड आ ये रही है, तो तुझे पता है? लायरा की ऐड है भाई, लायरा की ऐड ये है। नाइकी की शूज की ऐड है, नाइकी ब्रांड है ना, शूज बनाता है, उसकी अच्छा ऐड आई अच्छा, है, देखिए अभी, या तो नाइकी की या फिर वो हवाई चप्पल पहले यूज करके पहले वाले सामान। में वॉच की ऐड थी कि पापा वॉच देने आए। पापा वाच कर रहे हैं, देखिए। ठीक है ठीक है। ये तो बिल्कुल लेविस के, हाँ लेविस भाई, मैं और बोल रहा हूँ लायरा की ऐड है, वही लग रही थी। हाँ, कैल्विन क्लाइन, सॉरी ये कैल्विन ये क्लाइन। पर ये मैं वही बोल रहा हूँ, तो सोच आ, मतलब यार हम लोग धुरंधर देख चुके हैं, उसमें मैंने किसी तरह का इस तरह का कैमरा वर्क नहीं देखा इतने लेवल का। कि सोच रणवीर सिंह बीच में खड़ा है और ऐसे कैमरा ऐसे घूम के उसको, और वो भी कैमरा को ऐसे देख रहा है, एक सीन में वो देखता है जब वो चल के आ रहा होता है और तबाही मचा रहा होता है, पर वो सही सही कैमरा को नहीं देख रहा होता, वो उसका है कि वो स्ट्रीट पे चल रहा है, वो लगता है। सही सही ये सही। तो ज़बरदस्ती देखना, अभी उसकी आंखें भी दिखाएंगे कैमरा को ही देख रही है। देखो ये कहाँ देख रही है, अगर कोई कोई है कि कोई ऐसा दिखाएं शूट के, कोई शूट कर रहा है छोटा मोबाइल लेके या उसका वीडियो हाँ, बना रहा तब है तब ऐसा। समझ में आया। हाँ अभी ये कैल्विन क्लाइन की ऐड है एक्चुअली में, अगर तू ध्यान देगा तो हाँ, वो उनके उसकी भी एक्चुअली ऐड उनकी हर मूवीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी रहती ही है। है। बॉस ओके, बॉस, अब मास्क अब इनका कॉन्सेप्ट मैं समझ गया। दूसरे के घर जाओ तो मास्क पहन के जाओ, पहन के नहीं सॉरी, अपने खुद के घर जाओ तो मास्क पहन के जाओ, दूसरे के घर, हाँ। ठीक है, अब कंटिन्यू। पॉज कर। मुझे क्या लग रहा है, अब देख, ये घर है अनिल कपूर का। ठीक है, मेरी जो थियरी है कि ये घर अनिल कपूर का है, और वो जो आलिया ने मास्क इसके लिए पहना था, इस पॉइंट तक वो बॉबी देओल के लिए वर्क कर रही थी। हाँ ठीक है, सही। और उसका अब ये जो टारगेट था वो अनिल कपूर था कि अनिल अनिल कपूर कपूर को होगा। तुमको मारना है। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा प्ले कर, करने दे वैसे भी पर पर अगर तू ध्यान देगा तो यहाँ पे घर में शील्ड्स रखी हुई है व्हाइट कलर की, तो मतलब यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है कुछ नहीं टाइम से। मतलब रह नहीं रहा है, बट है अनिल कपूर का घर, मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी थियरी मैं तेरे को बताता हूँ, मैंने जो सोची मतलब इसको लेके। ओके। अब पॉज करना जब मैं बताऊँ तो। हाँ, कर कर, नाम आ जाने दे पूरा, पॉज करना, कर कर। अब देख, इसमें बीच में एक बार में एंड आया था। ठीक है, उन्होंने कहीं भी आलिया भट्ट वर्सेस शर्वरी नहीं लिखा, मतलब नहीं लिखा ये हुआ। बहुत कम टाइम की राइवलरी दिखाएंगे, हाँ या तो हाँ, ये एक ही सीन होगा जिसमें दोनों आमने सामने फाइट कर या रहे फिर ये हैं। बहुत कंफ्यूज राइवलरी होगी कि ये शायद किसी और काम से आई है और ये शायद किसी और काम से आई होगी। ठीक है, या फिर ये इसे ढूंढने ही आई है, पर इन द बिटवीन ये दोनों एक ही सिचुएशन में आके एक दूसरे से लड़ने लग गए। हाँ नहीं, अब मैं तेरे को बताता हूँ, प्ले कर। ठीक है, ये घर देख लिया ना तूने, ठीक है, अब प्ले कर। अब पॉज कर। ये अनिल कपूर यंग, जवान थोड़ा तो नहीं, जवान जवान नहीं नहीं, है, बूढ़ा। मतलब बूढ़ा है, सॉरी, प्ले कर। ये फतेह के बारे में बता रहा है। ठीक है, सही, हाँ पॉज कर। ये घर का सीन है, जो घर अभी दिखाया ना उसका सीन मुझे लग रहा है। अब यहाँ होगा ये कि अनिल कपूर को ये मारने भेजेगा बॉबी देओल, वहाँ पे रिवील होगा कि भाई अनिल कपूर जो है वो एक्चुअली शर्वरी और आलिया दोनों का बाप है, फादर है, हाँ और सही। उसको बचपन में वो लेके चला भाग गया गया, था। भाग गया ये था क्या एक नाम को है, लेके, एक को। हाँ, एक को लेके वो भाग गया था।
और उसका रीज़न भी क्या था, तो अब तू प्ले करेगा तो आगे पता चलेगा। हम्म, पॉज करना जब इसका शक्ल दिखे। हम्म। अब ये जवान वाला दिखाया गया, मतलब ये हाँ, ये पास्ट का सीन है जब ये इस आज। फैक्ट्री में पॉज कर। हाँ, तो यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ये अब इस फैक्ट्री से सब कुछ ऑपरेट करने पहुँचा। हाँ, ठीक है, और ये पीछे पीछे वो शायद वही, साइंटिस्ट है हाँ एकदम। वही साइंटिस्ट है शायद। साइंटिस्ट। प्ले कर थोड़ा। ओके, और वो अब ये वो सीरम है। अब ये जो सीन है, ये जो सीन है हाँ, वो मैं तेरे को बताता हूँ। ये सीन इसके बाद नहीं शुरू होगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है। ये सीन हो चुका होगा, ये जो सीन अभी आया है, ये जो जो इंजेक्शंस मार रहा है। कर कर प्ले कर सीरम है प्ले जो। कर प्ले कर। हाँ, सिरम मार रहा है वो। हम्म, अब जब पॉज कर, ये मुझे लग रहा है इंडियन सोल्जर्स होंगे। ठीक है, हम्म, फतेह, सॉरी इसका नाम क्या है कैरेक्टर का? पता है, बॉबी देओल। अ, फतेह नाम है। हाँ, हाँ, पता है, नाम है ना तो बॉबी देओल। हाँ, वो जो कैरेक्टर है उसका, वो चाहता है कि भाई इंडियन आर्मी को सुपर सोल्जर्स हम प्रोवाइड करें, तो और बेटर टफ कर सकते हैं हम। ठीक है, तब तो करने वो के लिए। उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने की परमिशन ले लिया होगा, कुछ हाँ, राइट। पावरफुल होगा या ऐसा कुछ। तो तू थोड़ा प्ले कर तो बताऊंगा। तो और ये एक्सपेरिमेंट्स उसी पे किए हैं, देख तू ध्यान से, कुछ हम्म, कुछ अलग अलग शॉट से देख, पॉज करते हम्म, रहना। ठीक है, देख ये सब वही है सोल्जर, उसने परमिशन लेके इन पे वो करना शुरू किया। ठीक है, या तो पॉज करना, वो शायद जो जेल वाला सीन है ना, वो ऐसा हुआ होगा कि वो बाद में है, पर ये पहला जो सरदार वाला है, मुझे शायद से लग रहा है कि ये पर्सन सोल्जर है आर्मी का। ठीक है, हम्म। अब तो प्ले कर। हाँ, ये किसी की लाश खुद रही है। ठीक है, लाश नहीं, कब्र खुद रही है, यहाँ पे डाले हाँ सॉरी, उसको। कबर खुद रही है। ठीक है, तो हाँ पॉज कर, ये कौन है? ये बॉबी देओल है। हाँ, बॉबी देओल आई है, थिंक। आंखों से। ओके, प्ले कर। आंखों से बॉबी देओल है। ओके, हाँ, हाँ ये देख। पॉज करना। और यहाँ पे भी। या तो और यही हाँ हाँ, यही वो ये साइंटिस्ट साइंटिस्ट है। है। ओके, ये वो हाँ, साइंटिस्ट है। ओके, प्ले तो कर। यहाँ पे 3-4 लाशें पड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा आई है ये थिंक। वो होगा कि सब साइंटिस्ट को बुलाया होगा, कौन करेगा मेरे साथ काम। जो एग्री नहीं किया उनको मारते दिख रहा है, और एंड में ये एग्री कर लिया कि मैं करूँगा सर, टेंशन मत लो करके। मुझे ओके। ऐसा लग रहा है। हाँ, अब पॉज करना। ये ओल्ड वाला आ गया। ठीक है, हाँ, जो अभी करंट जो हाँ। सिचुएशन चल रही थी। हम्म, हाँ, प्ले चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। आप अब पॉज करना, मैं जब बोलूँ तब प्ले कर। एक सीन आएगा तब मैं बताऊँगा। हाँ हाँ, नहीं ये वो सीन है जब दोनों शायद आमने सामने देख रहे हैं, आमने जिस तरह सामने से स्लो आएंगे। किया है। हाँ सही। हाँ, अभी देखना, ये उसी घर में आलिया भट्ट को स्टोरी बता रहा है कि एक्चुअली स्टोरी बॉबी बता रहा देओल है। कौन है। ठीक है, सही। कि वो एक राक्षस टाइप का है कुछ, कि जो मतलब अल्फा प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सका। अल्फा क्या है? कुछ भी सुपर करने को सोल्जर तैयार बनाने का है। प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसको शायद ऐसा होगा कि परमिशन, अब यहाँ पे वो उसको पता चल गया पूरी स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ उसको पूरी स्टोरी पता चल गई कि भाई मेरे मेरे को उठा के लाया, और मेरे पापा तो अनिल कपूर है, और ऐसे ऐसे। सही। ठीक है, और शर्वरी भी है ऐसे, मतलब बहन है उसकी। ठीक है, और इसलिए अब वो वही जो डायलॉग मारती है कि अब मैं खुद जाके अभी फोड़ूंगी इसको, ऐसा करके। ठीक है, सही। अब प्ले करना। क्योंकि उसको उसकी लोकेशन पता है, सारे छोटे छोटे हाँ। रास्ते पता है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो क्या क्या डायरेक्ट हमला कर सकती है, वो सब उसे उसकी लोकेशन। हम्म, हाँ, ठीक है। अब पॉज, अब ये लोग साथ में निकले कि चलो फरवरी और ये आलिया जो जंगल है। रास्ते पे नहीं, जंगल में बाइक चला के जानी है। हम्म, नॉर्मल रास्ते से नहीं जा सकते, जंगल से वही। ही जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ये तो वो शुरू किया शाओलिन, है। ये शाओलिन वाला सीन है, लोगों ने तो काफ़ी बोला है कि 90 इसका। है ये। हाँ वो मतलब अगर तू देखेगा तो ये क्या कहते हैं, और ये टैटू बना के छोटे छोटे इसमें। ये कॉमन होगी, ये वो अल्फा प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा हाँ, नहीं, इसलिए। इसका तो हाँ, लेना देना नहीं है। पर ये इनकी बॉन्डिंग जो दिखाई ना, तो कुछ सीन में पॉज करना, मैं दिखाऊंगा कि ये वो है ना, इसको मतलब उसको ऐसा है मेरी बहन मिल गई, इस तरह का वो खुशी है। शायद। शर्वरी का जो दिखाया कैरेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा शायद है। शायद, हाँ। अब देख, पॉज कर, अब देख। हाँ, ये वो टेम्पल जहाँ पे वो आए हैं, ठीक है, शाओलिन टेम्पल टाइप जो भी है। हाँ। और मुझे पहले ऐसा लगा था इसमें निंजाज होंगे, पर निंजाज नहीं है, ये तो उन्हीं के, तू देखेगा बॉबी देओल के ही शायद आदमी है, गोलियां हाँ, लेके आ क्योंकि रहे हैं इसलिए। वो बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वो अपना ऋतिक भाई पीछे शांति से मारने दो लड़कियों को, अपने को क्या लेना देना। सही। अपने को क्या लेना, सही। अपने तो एंड में आके दिखाएंगे बस। बॉस ये देखिए, ये सब मूवमेंट्स है ना, ये उसको बहुत फ्रेंडशिप। वो है कि मेरी फ्रेंडशिप नहीं, मुझे लग रहा है उसकी बहन ही है, और उसको वो हो गया कि मेरी बहन मिल गई, इस तरह का कुछ है। और इसलिए शायद इसका है ना, शुरू से देखना, इसमें कोई एक एंगल दिखाएंगे शर्वरी का कि उसकी बहन नहीं है ना, इसलिए उसको दुख है। वही। पक्का ऐसा कोई एंगल दिखाएंगे कि सबकी बहनें हैं, मेरी कोई बहन नहीं है, ऐसा कोई दुख दिखा देंगे इसका। अब यहाँ पे हाँ, ये अनिल ये कपूर। ये देखना, अब उसका एक सीन आता है अनिल कपूर का। फटने दे परम, फटने दे। बाप रे, 6 सेकंड क्या फेंका है। हम्म, और ये वो शाओलिन टेम्पल से गिर गई, क्या हुआ पता नहीं चला। वो एन ओरिजिन स्टोरी किसने मांगी थी? हम्म, हाँ, ये जो है ना,
ये मुझे लग रहा है कि कोई अटैक का नहीं रीज़न है, ये अल्फ़ा जो वो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, उसकी वजह से सारे वो मर गए। मुझे ऐसा लग रहा है, जो आर्मी के ऊपर वो कर रहा था, आर्मी के जो कमांडोज के ऊपर। तुझे ये नहीं लग रहा ये भी वीएफएक्स से ही बना हुआ है? वो तो वही है, वो तो इतनी सारी थोड़ी वो लगाने जाएंगे यार, वो तो 2 हम्म, लगा देंगे उसको, फिर वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सही सही। सब प्ले कर उसका चेहरा आएगा तब देखना, देख हाँ। वो यंग है। मतलब ये जो चीज़ हुई है ना, अगर चल हम्म, ठीक है वो भी नहीं हुआ, बट जो भी हुआ है वो बॉबी देओल के कैरेक्टर की वजह से हुआ है। कैरेक्टर की वजह से ठीक हुआ है, है। और इसके बाद उसको बॉबी देओल को आर्मी से निकाल दिया इन्होंने। निकाल दिया ठीक जाएगा। है, ये उनका स्टोरी। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि आलिया भट्ट ने शर्वरी को बांध दिया है। ये घर का सीन आ गया वापस। सही। ठीक है, तो यहाँ पे बांध दिया, और अब वो क्या बोलते हैं, वो अनिल कपूर आया और उसने स्टोरी बताई, तब उसको रियलाइज अच्छा ये तो मेरी बहन है। और ठीक है, यहाँ पर जितनी भी वो लाशें थी जिनको गाड़ा गया था वो इसे दिख रही है। मुझे लग रहा है इधर मतलब ये अपनी माँ की उसको डेड बॉडी हाँ, दिखाई या कुछ ऐसा उसकी है। उसकी डेड बॉडी नहीं, मतलब उसकी कब्र जो कब्र है दिखाई, सॉरी कब्र दिखाई, यहाँ हाँ। पे दिख रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि इस सीन में जो अभी जो पीछे गया है, उस सीन में एक और मुझे थियरी इसमें ऐसा आ रही है कि शायद वो जो खुदवा रहा था ना कब्र, हाँ। वो इसलिए भी हो सकता है कि इसकी माँ भी शायद आर्मी में होगी, अनिल कपूर की जो वाइफ होगी, हम्म, और उस पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया होंगे पर वो बच गई होंगी। तो शायद से इसलिए नहीं बोलते कि अल्फ़ा फीमेल में, इसमें क्यों अल्फ़ा इन्होंने रखा, कि हाँ शायद से ये मेल पे वर्क नहीं कर रही है जो भी सीरम है, बट हाँ, फीमेल्स पे करेगा। फीमेल्स पे ही फीमेल, हाँ, रहता है। और फीमेल में जो उसकी माँ है वो तो मर गई, ठीक है, कुछ मर भी गई। हुआ होगा मर गई, बट उसकी जो बेटी हुई, ठीक है, हाँ तो शायद उसमें भी उसके कुछ जीन्स आए, इसीलिए उस पर फिर एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंटिन्यू किया। ये शायद सही। मुझे स्टोरी तो, मतलब दोनों में है जीन्स, मुझे ऐसा हम्म, लग रहा है शर्वरी और उसमें। और 2 डेडली गर्ल्स, ओके। ओके। हम्म। एक मिनट, ये तो सीन ही भाई अजीब लग रहा है। नहीं, ये इस सीन में अगर तो समझे ये सीधा गोली मार रहा है, और ये कहाँ पे गोली मार कहाँ रही है गोली, वो ये भी ठीक है, समझ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ रही। पीछे वाले किसको गोली मार रहा है। नहीं नहीं, पीछे वाला तो चल नहीं वो नहीं स्ट्रेट बोल रहा गोली। हूँ, उसके पीछे भी है देख, उसके पीछे हाँ, भी है, हाँ। वो भी तू चल। प्ले कर एक बार, तू प्ले कर देख। ठीक है अभी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैगजीन यहाँ वो सीन दिखाना है कि भाई देखो कैसे वो कर रही है। पावरफुल। हाँ, हाँ, अब टैंक भी चल रहा है, ये ओ तो हो टैंक। ये तो भाई, टैंक। ये अजय देवगन से भी खतरनाक किया है इसने ये ये भी। तो अजय देवगन तो फिर सिर्फ यूं हुआ था। सही सही। हाँ, पॉज कर पॉज कर। ये वो एक सीन था पता है, हेलीकॉप्टर वो बारिश में आता है, शायद आया उसके था। बाद ये उसने वो मार के उसको गिराया बॉबी देओल ने। क्रैश करा होगा। हाँ, और इसमें सही। शायद वो लोग बैठी हो और इससे जंप किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। हम्म, ओके, अब ये सीन आया, ठीक है, प्ले करता रहे, इसमें तो कुछ उतना है नहीं। पॉज कर, वो जो सीन था उसके पहले का, जस्ट पहले, मतलब वो शावलिन और उसके बाद का सीन प्ले कर। आएगा आएगा आगे आगे, इसके बाद वाला पॉज कर देना, पॉज। हम्म, ये बॉबी देओल है और ये आलिया भट्ट की फाइट चल रही है, ठीक फाइट है, चल जो रही है। जो वो जंप करेगी अभी, वो गला पकड़ हाँ लेगा, ठीक है। पहले तो ये जो एंड के जो सीन्स इन्होंने काटे ना, जो लड़ने वाले, भाई उसमें कुछ यूनिक नहीं लगा, सही। कुछ यूनिक नहीं, कि जो अपने को एक वाइब आ जाए ना कि भाई क्या, बस ये क्या था, बीट सही आ रही है, अब चलो लगा दो, एडिटर चलो ने हाँ, सोचा चलो लगा म्यूजिक दो, के साथ बीट अच्छी आ रही, म्यूजिक के साथ म्यूजिक के बीट साथ अच्छी बीट अच्छी है, लगा दो, बस वो क्या हो रहा है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आ रही। प्ले कर, हाँ पॉज कर, वो जो ये जो धूम धूम करके जूम, ये सब वो बीट के साथ मैच करते रहो बस, और कुछ नहीं, क्या सीन मैच करना है वो छोड़ अभी दो। इतनी दूर से ही उसने कूद लिया, और वो एक एक प्रॉपर सोल्जर बनाई है इसने, मतलब उसको इतना भी नहीं पता कि उसको हवा में उड़ के कभी अब नहीं देख, आना अभी है ना चाहिए। इसके कपड़े कंफ्यूजिंग है अभी, मुझे लग रहा है वो उसने लैब तबाह कर दी, ठीक है, हाँ। तो वो उस टाइम तो वो उसने जैकेट वो निकाली होती, शायद वो हम लोग शायद गलत हो, वो सीन शायद उसके भागने का हो, ये भी हो सकता है। ओके। प्ले कर, या तो ये जब रोग हुई, जब बॉबी देओल से अलग हुई, तब का सीन हो सकता है, जो हम वही। एंड का समझ रहे हो, हाँ ये हो सकता है। उसने तो भाई ऐसे कैच, ये मतलब ये छाती में गड़ सकता था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या, मतलब हाँ ये वो जो यूं है। करके वो मार सकते, वो थैनोस जैसा कर सकते ना। हाँ, ये देख, ये रुक गई, क्यों रुक रुक गई भाई? गई, हाँ, क्यों रुक गई मतलब? उसको बाप की बापता याद आ गई। अब प्ले कर, कन्वीनियंटली शायद ज्यादा ताकतवर दिखाना होगा उसे कि हाँ भाई। उनको उनको वो हाइप ऐसी कर, मैं तेरे को बताऊँ, इसमें वो ट्रेलर में बहुत गलत चले गए, वो टीज़र में बहुत अच्छा गए थे, ठीक हाँ है, जैसे हमको तो पता चल गया था बॉबी देओल विलन ही है, वही ठीक वही है, बट टीज़र में उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे बॉबी देओल ने इसको बहुत ऐसे रखा है और इसको वही। ट्रेन किया है, तो हमें वो लग रहा था फादर फिगर ही हो, पर इसमें उन्होंने पूरी स्टोरी ही एक तरह से बता दी। चलो ये भी नहीं होगी ना, इधर उधर कर लो थोड़ा, पर ये इसी तरह की स्टोरी होगी कि ये विलन है, वो उठा के लाया, इसके शायद घर पे है, और ये अभी फैमिली वाला एंगल क्यों ला सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ बाद में। हाँ, अब ये कर क्या रही है ऐसे 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 वही ऐसे। वही मैं
सोच रहा हूँ कि उसके आंख पे मारने की जगह, ठीक है, कोई चाकू चाकू पकड़ने की छोड़ ही जगह। दिया उसने, चाकू छोड़ ही हाँ। दिया। अब वह यहाँ पे क्या, ये पॉइंट पे शर्वरी उसको बचाएगी, और हम्म। अभी तक क्या हो रहा होगा कि शर्वरी को ये बचा रही होगी, मुझे वही। ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा ये भी लगता है, जो वो गन ऐसे पकड़ी हुई ना उल्टी पुल्टी, नहीं पर वो लड़ तो अच्छे, मुझे लगा वो शायद आर्मी को कुछ ना हो, उसको ना आता हो, पर फिर मुझे याद है वो इसमें शाओलिन में तो खतरनाक लड़ रही थी। वही। हम्म। अब यहाँ पे ये बोलती ये हमें बचाएगा, ठीक है। पहली बात तो भाई जिसने भी इनको भेजा कि तुम जाओ पहाड़ पे चढ़ो, वहाँ एक आदमी बैठा है वो तुमको बचाएगा, हम्म। भाई मतलब वो खुद उसको नहीं बुला सकते थे क्या? ये तो बहुत बड़ा एजेंट है, और वही। जो इसको वॉर 2 में दिखाया है वो उस हिसाब से, सही। और पूरे में बैठा ही रहा है फाइट में, कोई अपने को नहीं पड़ना भाई। हम्म। नहीं, आई थिंक हाँ फाइट हो चुकी नहीं, अभी तक फाइट हुई नहीं है उनकी, शायद वो अभी ऊपर ही आए हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो घाव की वजह से तो बोल रहा है। घाव घाव नहीं है ना कुछ भी उसकी नहीं पर उसके। जब फाइट चल रही थी तब वो रिएक्ट, तो मुझे लग रहा है वो सीन एकदम एंड, वो सीन जब आंखें खोलता है ना, तो हम्म। मुझे लग रहा है तब आता होगा जब इन दोनों वे सब हावी हो गए होंगे, अब तक उनको वही सिर्फ। वही। हाँ, और तब हाँ, वो अकेला ये वो। इनके साथ कुछ अटैच नहीं है, मतलब ये इसके ऊपर इनके ऊपर अटैक होगा फिर तब, जब ये हाँ, खत्म, ये जब इनको जस्ट वो मारने बैग वाली लगा के आई है पोजीशन बराबर। हो गई होगी, तब इसके बाद ये आंखें खोलेगा और वो ओके लड़ेगा। ओके, आप पॉज करना, ठीक है। अब जो वॉर 2 का मैं देखो बता, मैं क्यों बोल रहा था फैमिली एंगल क्यों हो सकता है, क्योंकि वॉर 2 में पहले तो अनिल कपूर का एक अच्छी चीज़ है, अनिल कपूर का कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ। ठीक है। दूसरा उसमें जो एक कैरेक्टर था कर्नल लूथरा का, अपना आशुतोष राणा ने किया था, उसको मार दिया। मुझे ऐसा लग रहा है वाईआरएफ को लगा कि भाई मतलब हमें यार नहीं यार, आशुतोष राणा थोड़ी इतनी बड़ी वो टीम चलाएगा, हमें कोई बड़ा ही एक्टर ले लेते, इसलिए सही। जानबूझ के ऐसा कोई प्लॉट घुसाया और वॉर 2 में उसको निपटा दिया और अनिल कपूर को मेन में ला दिया, ठीक है। और दूसरा उसमें एनटीआर का कैरेक्टर, अब जिसने सही। वॉर 2 नहीं देखी, स्पॉइलर बोल रहा हूँ, ठीक है, निकलना है तो निकल जाओ आप लोग। तो गाइज जो जो भी ये पूरी फिल्म हमने मतलब अभी रिव्यू की थी, अब मुझे क्यों लग रहा है कि वो फैमिली एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वॉर 2 नहीं देखी तो पहले तो मैं स्पॉइलर बताने वाला हूँ। वॉर 2 के अंदर क्या होता है कि जो इसकी और एनटीआर की राइवलरी थी, ठीक है, तो एक एजेंट तक ठीक थी, बट जब प्लेन का एक सीन था इसमें, ठीक है, जो कि पूरा भाई, तो वो प्लेन का देखना सीन, जो फाइट सीन होता है, तेरे को इतना अजीब लगेगा भाई, कोई ग्रेविटी कोई चीज़ है ही नहीं। ओके। अब वो टॉम क्रूज सिर्फ ट्रेन जो स्पीड, भाई तू सोच, ट्रेन अगर बुलेट ट्रेन उतनी स्पीड से, प्लेन कितनी स्पीड से उड़ता होगा, सही बात, ठीक है, 3,000 वो भी प्राइवेट प्लेन, 3,000 किलोमीटर पर। वो भी प्राइवेट प्लेन था, ठीक है, हाँ हाँ, वो प्राइवेट जेट हो गया ना, प्राइवेट जेट हो प्राइवेट गया, जेट, हाँ। वो कितनी स्पीड से उड़ता होगा, ठीक है। बड़ा प्लेन तो चल अपने बोले कि चल थोड़ा धीरे होगा उससे, लेकिन उस पर वो लोग उछल उछल के मार रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं इधर उधर। और वहाँ टॉम क्रूज़ का तो मिशन इम्पॉसिबल 1 देख ले, पूरा ट्रेन पे वो चिपक गया था, जो वो चिपक गया ट्रेन था। वो चल, हाँ। तो उन्होंने उसके अंदर क्या दिखाया, पूरा वो लोग सबसे लड़ बढ़ के अंदर चले गए, ठीक है। अब फिर सस्पेंस खुला कि भाई ये एक्चुअली एनटीआर ही विलन है, वो सबको मार रहा है। सस्पेंस क्या खुला, खुल खुल के भी, ठीक है, कि हाँ एनटीआर उसको, कबीर नाम होता है उसका, हाँ। ऋतिक का, उसको बोलता है कब्बू जा तेरा टाइम आया नहीं है, ओके। कब्बू कब्बू। तो वो कब्बू बोलता है, ये बोलता है सामने रघु। हाँ। मैं बोला ये क्या मतलब, ये क्या है, इंटरवल में लिटरली मैं और मेरी वाइफ सोच में पड़ गई क्या आया। फिर इंटरवल के बाद, ठीक है, इंटरवल के बाद जो स्टोरी शुरू, मैं बताऊँ वॉर 1 बहुत अच्छी फिल्म थी, वॉर 1 इनके पूरे स्पाई यूनिवर्स में टाइगर 1 और वॉर 1 यही फिल्म है, उसके अलावा इन्होंने नहीं इनको मतलब बना पाए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसका रीज़न सिद्धार्थ आनंद भी हो सकता है, सिद्धार्थ आनंद जो था बैंग बैंग जिसने डायरेक्ट किया है, तो मुझे बैंग बैंग भी अच्छा रीमेक लगता है इसका, अपना नाइट एंड डे का अच्छा रीमेक बनाया उसने, ठीक है, कि भाई कि स्टोरी उठाओ, इंडियनाइज करो, अच्छे से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको निकालना इनका सबसे बड़ा वो था, फॉल्ट था, मुझे ऐसा लग रहा है। वो इंटरवल के बाद वो स्टोरी लाए तो पूरी उनकी बचपन की स्टोरी दिखाई उन्होंने, ऋतिक रोशन और नाम क्या है एनटीआर की पूरी बचपन की स्टोरी दिखाई उन्होंने। तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा लगा यार, कि मतलब ये सब वो साउथ की फिल्में नहीं होती कि पहले का कुछ दिखा दो, सही सही, जो हाँ पुरानी, हाँ। वो भी साउथ की अभी तो अच्छी है, पुरानी अच्छी। फिल्में के एक बैक स्टोरी तो इसकी होगी कुछ, और वही दिखाई उन्होंने। और मतलब डायरेक्टर भी कौन था, आयान मुखर्जी। स्पाई यूनिवर्स में आप कितनी बार बैक स्टोरी दिखा दोगे फिर ऐसे, तो मतलब अगर बैक स्टोरी उस पे ही फिल्म में चलते 2 बार बैक स्टोरी आती है, 2 अलग अलग चीज़ों की। एक तो पहली बैक स्टोरी इनकी आती है जो बचपन की, ठीक हाँ है, हाँ। उसी फिल्म में बोल रहा हूँ, उसी फिल्म में दूसरी बार बैक स्टोरी, और पहली फिल्म भी वैसी थी। पहली फिल्म में भी जो पूरा चलता है ना, वो बैक स्टार्टिंग में बैक स्टोरी, वॉर 1 में भी स्टार्टिंग में बैक स्टोरी में ही चलता है, सही, ठीक है। हाँ। अब जो टू आई उसके अंदर पहले उनकी बैक स्टोरी आती है कि ये दोनों कैसे बड़े, और कर्नल लूथरा को वापस दिखाया यंग वर्जन में कि कैसे वो अपने उसको घर पे ले गया, और उनकी बेटी से वो प्यार करना, बेटी कौन, कियारा आडवाणी,
ठीक है। ऋतिक एंड कियारा आडवाणी ऑलमोस्ट सेम एज के दिखाए, ठीक है, कि भाई ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर क्या दिखाया कि जब ऋतिक मतलब फिर क्या दिखाया थोड़े टाइम बाद, फिर दिखाया 15 साल पहले कि कियारा से 15 साल पहले मिला था, स्पेशली वो गाना डालने के लिए जो गाना उसमें है इन दोनों का, ठीक है। क्योंकि फिर सिचुएशन लाएंगे ही कहाँ से, बाप मर चुका है, बेटी डांस कर रही है, कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, सही बात है। हाँ। तो वो गाना डालने के लिए 15 साल, मैं बोले इतना गैप कैसे दिखा सकते हो 15 साल। और वो क्या दिखाया कि ऋतिक जब रॉ में सिलेक्ट हुआ, उस दिन उसने उसको प्रपोज करने का सोचा, पर उसके बाप ने बोला तू रॉ में सिलेक्ट हो गया, तो उसने फिर वो सेक्रीफाइस कर दिया कि नहीं अब हम नहीं करेंगे साथ में, ठीक है। पर वो 15 साल का गैप कैसे दिखा सकते हो, कियारा की एज में कोई फ़र्क नहीं लग रहा 15 साल में भी, वही, हाँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें में देखें, यही चीज़ मुझे इसमें फैमिली एंगल थोड़ा लग रहा है कि ये फैमिली टाइप ही वो डालेंगे इसमें, कि फैमिली का थोड़ा दिखाओ इसमें कि पिछला, और काफ़ी जो अभी उन्होंने चेंज किया है इस जो सारे सीनरियो के बाद, ठीक है, धुरंधर के बाद, मतलब जो काफ़ी उन्होंने स्टोरी में अप डाउन किया होगा वो। मुझे मैं अगर इस अल्फा मूवी अगर इस तरह की निकली, और पर मुझे लगता है ये बेसिक से दिखा सकते थे कि ये एक ऑर्फन लड़की थी, ठीक है, जिसको हमेशा एक परिवार की जरूरत थी, और उसे उठा के बनाया। हाँ, माइट बी इन बिटवीन वो शर्वरी से मिली, किसी मतलब घूमने के लिए गई, और वहाँ पे उसको एक बॉन्ड लगा, और उस तो शर्वरी किसी मतलब ना शर्वरी को इंटेलिजेंस से वर्क करती थी ना कुछ करती थी, पर इवेंचुअली शर्वरी को पता चलता है कि वो मेरी बहन, मतलब वो मेरी दोस्त भी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मैं एक जनरल की बेटी हूँ जो अनिल कपूर है, वो सिर्फ अनिल कपूर के लिए मेरी दोस्त बनी थी, और वो मेरे फादर को मारना चाहती थी। तो वो एंगल बहुत सही लगता, मतलब वो पर मेन है कि इन्होंने ट्रेलर में बहुत कुछ खोल दिया, मुझे ऐसा लगा, खोल ही दिया पूरा। और मैं देखो फिर भी लिख के देता हूँ अपने, जो भी तुम जितना इंटेलिजेंट सोचोगे ना इनकी मूवीज़ का, जितना इंटेलिजेंट कि भाई ये होगा लेयर्स पे लेयर्स, ये वो, भाई उससे कुछ नहीं होगा। वो बोलेगा अरे यार ऐसी रख दी स्टोरी, ऐसा हो जाएगा। कैरेक्टर तो सीधा सीधा सिंपल सा है कि आलिया भट्ट एक एजेंट बनाई जा रही है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत उसको इमोशंस है उसके अंदर, और वो इमोशंस के लिए लड़े, मतलब उस अभी तक उसे लगता है कि वो उसका फादर है, तो उसके लिए वो सब कुछ करने को, जान देने को तैयार हुई है, पर इवेंचुअली शर्वरी पता चलती है कि उसकी बहन है और अनिल कपूर उसका फादर है इवेंचुअली। और फिर उसमें क्या होगा कि वो बस वो अपने फादर से उसकी वो क्या कहते हैं बॉबी देओल के बारे में पूरी बैक स्टोरी बताएगा, और वो उसका मन परिवर्तित हो जाएगा, और फिर अब वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है उनको एक सस्पेंस रखना चाहिए, जैसे एक रजनीकांत की फिल्म है पेट्टा, तुमने देखी है? नहीं। उस फिल्म में क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है कि उसको उसमें नवाजुद्दीन विलन था वैसे रजनीकांत के सामने, ठीक है। तो रजनीकांत ने उसमें रजनीकांत जो होते हैं वो मतलब उनकी फैमिली को ये मार देता है, बहन को या किसी को मार देता है, सबको, ये अपना नाम क्या है इसका, नवाजुद्दीन, ठीक है। तो वो मार देता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद की स्टोरी दिखाते हैं जब वो, तो रजनीकांत अब जो उसका बच्चा था, बच्चा नहीं उसकी बहन का बच्चा या कोई था, तो उसको बचाने जब वो कॉलेज में, तो उसका पूरा मैटर सॉल्व करता है क्योंकि वो उसको बचाने आया होता है, ठीक है। अब उसमें विजय सेतुपति का कैरेक्टर था, और वो नवाजुद्दीन का बेटा था, ठीक है। तो रजनीकांत उसको बोलता है तू उसका नहीं मेरा बेटा है, और पूरा वो चलता है, फिर वो नवाजुद्दीन को मरवा देता है, और फिर सस्पेंस खोलता है तू उसी का बेटा था। वाह, ये है सस्पेंस। मतलब मैं सीरियसली वो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये कुछ उन्होंने मतलब एकदम, मतलब तुम विलन के बेटे को ही दिमाग में डाला तो जो बहुत अच्छा है, जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब रजनीकांत जैसे कैरेक्टर उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ऐसा झूठ बोलेगा या इस तरह का टाइप। हाँ, चला जाएगा एक बदला लेने के लिए कि एक बेटे को अपने बाप के अगेंस्ट कर देगा, तो लाइक हाँ, तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ऐसा अगर कुछ करे कि पूरे में अनिल कपूर उसको ट्रस्ट कराए, और एंड में विलन आलिया को भी विलन दिखाओ आप कि भाई वो तू कही है कि तुझे, तेरे को लग रहा है तू कि समाज सुधार कर रही है क्या, तेरे को भले मैनिपुलेट किया पर खून तो तू नहीं किया ना, तो उस तरह का कुछ दिखाओ, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर पे यूज करा गया उसको, मतलब उसने शर्वरी को यूज करा, अनिल कपूर ने भी शर्वरी नहीं, अनिल कपूर ने शर्वरी को नहीं यूज करा, ऐसा देखा सकते शर्वरी और अनिल कपूर प्लान करके ही पूरा, इसलिए वो ज्यादा बॉन्डिंग बना रही है, ऐसा कुछ। वही पर वही है भाई, जितना हम इंटेलिजेंट सोचेंगे ना, वो इतना वो दिखा देंगे कि भाई तुम बोलो कि यार क्या है। सही, मतलब इतने इंटेलिजेंस के लिए, इतना लगाने के लिए उन्होंने पहले ही, मतलब शायद 1-2 मूवी में सब लगा दिया, बस तब बना रहे हैं। टाइगर 1 बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है। उसमें उन्होंने जो दिखाया था, मतलब वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की कहानी हो सकती है, कि भाई दोनों एजेंट्स को प्यार हो गया, अब दोनों को एक दूसरे पे डाउट भी है कि इसने कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे से लव तो नहीं किया, ऐसे आमने सामने डाउट भी है, तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो गाइज ये तो हमारा प्रेडिक्शन था फ्लिक बैठक के अंदर, तो इसमें हम श्योर नहीं बोल सकते ये कहानी है, बट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो आप अपने भी थॉट्स शेयर करो कमेंट्स में,
और ऐसी ही बैठकों के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। यह है संजय। ये है अमीर, और मिलते हैं अगली बैठक पर।